देखिए बेसिक चीज़ के अंदर हम करते हैं कि ग्राफ होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ये हमने एक ग्राफ लिया है जिसके अंदर टोटल 5 नोड्स हैं, ए बी सी डी और ई। ये ए बी सी डी ई जो हैं ये हमारे नोड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको लिख के दिखाया गया है, नोड्स हमारे हैं ए बी सी डी और ई। टोटल 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है। अब देखिए एजेस क्या होती हैं, जो एज हमारी ए फर्स्ट नोड से सेकंड नोड तक जाते हैं उसे हम एज बोलते हैं, जो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। जैसे ये वाली नोड हो गई, ये वाली एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये सारी हमारी क्या है, एजेस हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इस ग्राफ के अंदर वो हमारे टोटल 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हैं हमारे अंदर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं और एजेस हमारे पास हैं टोटल नंबर ऑफ 7। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे मेन चीज़ एक नाम आता है यहाँ पे एडजेसेंसी। एडजेसेंसी क्या होता है, एक ग्राफ के अंदर एक नोड से जितनी भी एजेस बाहर जा रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसके एडजेसेंसी। यानी कि जितनी भी एजेस उससे कनेक्ट हो रही हैं, जितनी भी एजेस उससे बाहर जा रही हैं उन्हें हम आउट डिग्री भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ए की आउट डिग्री कितनी है, ए की आउट डिग्री है 3। नंबर 1 डी पे जा रही है, दूसरी हमारी सी पे जा रही है और तीसरी हमारी बी पर जा रही है। इनकी जो डायरेक्शंस है वो आपको इनकी एरो से पता लगी कि यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, तीनों एरो जो है वो बाहर की साइड है। तो यहाँ पे ए की आउट डिग्री कितनी है 3, और ए की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर एडजेसेंसी क्या क्या होगा इसके, डी सी और बी। तो ए की एडजेसेंसी क्या हो गई, बी सी और डी। तो ये हमारी यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बन गई है। बी की एडजेसेंसी कितनी है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे बी से कितनी एजेस बाहर जा रही है, बी से सिर्फ एक एज बाहर जा रही है सी की तरफ, तो बी का एडजेसेंसी हो गया सिर्फ सी, यानी कि बी की आउट डिग्री है 1। उसके बाद सी की एडजेसेंसी कितनी है, सी से कोई भी एज बाहर नहीं जा रही है, जो चारों एजेस हैं वो उसके पास आ रही हैं। जो एजेस अंदर की साइड आते हैं उन्हें हम इन डिग्री बोलते हैं, और जो एजेस बाहर की तरफ जाती है उसे आउट डिग्री बोलते हैं। तो सी की आउट डिग्री 1 भी नहीं है, यानी कि सी का एडजेसेंसी 1 भी नहीं है। डी का एडजेसेंसी क्या हो जाएगा, डी का एडजेसेंसी है ई सी, तो दो यहाँ पे मेरा एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर आ गए। और ई का एडजेसेंसी क्या होगा, सी, क्योंकि ई से सिर्फ एक ही एज बाहर आ रही है सी की तरफ, तो ई की एडजेसेंसी हो गया सी। तो ये थी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारी लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी नोड लिस्ट बनाते हैं और किस तरीके से हम अपनी एज लिस्ट बनाते हैं। अब आप देख रहे हो ग्राफ के अंदर दो चीज़ें मेन यूज़ हो रही हैं, एक हमारे नोड्स हैं और दूसरी हमारी एजेस हैं। तो हमारी मेमोरी के अंदर दो तरीके से हम इसको सेव करेंगे। एक हमारी नोड लिस्ट सेव होगी जिसमें हमारे नोड्स की डिस्क्रिप्शन होगी, और दूसरी हमारी एज लिस्ट स्टोर होगी जिसके अंदर हमारी एजेस का इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नोड लिस्ट की। देखो नोड लिस्ट के अंदर हम जब भी वैल्यू स्टोर करेंगे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट स्टोर होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, नोड्स के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। हर एक नोड के अंदर हम 3 एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, नोड की वैल्यू। ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है इसमें हमारे नोड की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहाँ पर मेरा नोड कितना है, ए है, तो यहाँ पर ए स्टोर हो गया। यहाँ पर मेरा बी स्टोर हुआ है, इसके अंदर सी, इसके अंदर डी और इसके अंदर ई। तो हर एक नोड के अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो मेरे नोड की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं, जो सेकेंड एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी होती है। जैसे ए के नेक्स्ट में हमारा स्टोर है बी, यानी कि इसके ए के बाद हमारा बी स्टोर होगा। बी के नेक्स्ट में हमारा स्टोर है सी, तो इसके बाद सी स्टोर होगा। सी के नेक्स्ट में है डी, डी स्टोर होगा। और डी के नेक्स्ट में हमारा है ई स्टोर होगा। अब देखो ई के नेक्स्ट में हमारा नल वैल्यू स्टोर है। नल वैल्यू का मतलब होता है कि इसके बाद हमारा एंड हो गया, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है जो हमें स्टोर करनी है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो होता है नेक्स्ट के लिए, यानी कि उसके बाद कौन सी भी नोड की वैल्यू स्टोर होगी हमारी मेमोरी के अंदर।
ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा हमारा आता है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी अभी हमने यहाँ पे किया, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट यानी कि कितनी एजेस इससे बाहर जा रही हैं उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो तीसरा नोड का जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट। अब आप यहाँ देखेंगे ए के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर हमारे कनेक्ट है एज लिस्ट, यानी कि उससे कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं। ए से यहाँ पे कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, 3 एजेस जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसके 3 एडजेसेंसी हैं। तो यहाँ पे मेरी 3 एज लिस्ट बनेगी। बी के बाद हमारी एक वैल्यू स्टोर है, बी की एक एज बाहर जा रही है, बी की आउट डिग्री 1 है, तो बी के एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ एक एज लिस्ट बनेगी। सी के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए सी के साथ कोई हमारी एज लिस्ट कनेक्ट नहीं होगी। डी के साथ 2 एज लिस्ट कनेक्ट होंगी और ई के साथ एक एज लिस्ट कनेक्ट होंगी। ये एज लिस्ट कनेक्ट होती है इसके एडजेसेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए ए के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कनेक्ट है मेरी 3 एज लिस्ट। तीनों एज लिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे देखो। एज लिस्ट के हमारे हर एक एज लिस्ट के 2 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला होता है डेस्टिनेशन, यानी कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, कौन सी वैल्यू हमारी इसमें स्टोर होगी, और दूसरा लिंक यानी कि उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्टिनेशन की। अब ए के एडजेसेंसी कितने हैं, बी, सी और डी। तो फर्स्ट एज लिस्ट का जो वैल्यू है वो हमारा होगा बी के लिए, तो इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा, बी होगा। इस नोड की डेस्टिनेशन में क्या आएगा, सी के लिए, तो ये सी से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो एज लिस्ट का थर्ड पॉइंट है, थर्ड नोड है, वो हमारा डी से कनेक्ट होएगा। तो ये हुआ मेरा बी के लिए, ये हुआ मेरा सी के लिए और ये हुआ मेरा डी के लिए। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन था। उसके बाद हम इस लिंक की बात करेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट हमारा जिसमें लिंक वैल्यू होती है। लिंक यानी कि इसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, सी वाली, और इसके अंदर डी वाली। अब ये देखिए इसके अंदर ये हमारा डेस्टिनेशन था, इसका सी यहाँ स्टोर हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नल, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। हमेशा लास्ट के अंदर हमारा नल स्टोर होता है। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, एडजेसेंसी क्या होते हैं, और एक नोड लिस्ट के अंदर कौन से 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं, और एक एज लिस्ट के अंदर कौन से 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं।